अभी कल हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन तोतिका की व्याख्या किया था। अब हम पवन तोतिका के आगे के पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। संदर्भ चूँकि पहले बता दिया गया है और पहले की तरह से ही इसमें भी संदर्भ चलेगा। तो इसमें जो है 16वां पैराग्राफ में जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं ही लाना, तो जाके निकट उसके भाव से यूं ही लाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी पवन तोतिका से कह रही हैं कि मेरे नाथ यानी कि मेरे स्वामी कृष्ण जो है, जो अपने महल में बैठे होंगे, कि हे पवन तोतिके, मेरे स्वामी कृष्ण जो अपने महल में बैठे होंगे, तो उस समय अगर तुमको कोई एक चित्र मिल जाए जिसमें कोई स्त्री विरह से यानी कि अपने प्रीतम के वियोग से व्याकुल हो, अपने प्रीतम के वियोग से पूरी तरह से व्याकुल हो, तो उस चित्र को ले जा करके मेरे प्यारे कृष्ण के निकट इस तरह से उसको हिलाना जिससे उस चित्र को कृष्ण देख सके, वह चित्र कृष्ण के ध्यान को भंग कर दे। और कृष्ण जब वो चित्र देखेंगे तो उन्हें विरह में व्याकुल मेरी स्तुति जरूर आएगी। फिर जो है राधा जी कह रही हैं कि उस चित्र को देख करके, जब उस चित्र को मेरे प्यारे कृष्ण देखेंगे तो उस चित्र को देख करके वो चकित हो जाएंगे, यानी कि आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको मेरी याद आ जाएगी। और जो है मुझे पूरा उम्मीद है, राधा कह रही है कि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि उस चित्र को देख करके उन्हें मेरी सूरत, मेरा चेहरा जरूर याद आ जाएगा, जो कि मेरे प्यारे कृष्ण जो है पूरी तरह से भूल चुके हैं। अगला में, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब राधा कह रही हैं कि हे पवन तोतिके, तो जो चित्र अपने हाथ में ली होगी, अगर उस चित्र में किसी उद्यान का, किसी वाटिका का कोई चित्र बना हो और उस वाटिका में बहुत से प्राणी, बहुत से जीव जंतु बावले होकर यानी कि पागल होकर के, पागलों की तरह से जो है अपने व्यवहार को ताक करके पागलों की तरह से घूम रहे हों, तो जाके उस उद्यान के चित्र को भी मेरे स्वामी कृष्ण के निकट धीरे धीरे जाकर के हिलाना। और जब तुम उनके निकट ले जाकर के इस चित्र को धीरे धीरे हिलाओगी, तो मेरे स्वामी कृष्ण को जो है ब्रज के व्याकुल जनों, ब्रज के विरही जनों, जो कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से विरह से पीड़ित हैं और व्याकुल हैं, उनकी सुधि यानी कि उनकी याद जो है जरूर हो आएगी। और जो है उन देवात्मा को यानी कि जो देव कृष्ण हैं, कृष्ण जो कि एक देवात्मा है, उनको जो है उन कृष्ण को ब्रज के दुखी लोगों के व्याकुलता और दुख से उन कृष्ण को परिचित जरूर तुम करा देना। हे पवन तोतिके, मेरा हाथ जोड़कर तुमसे यही निवेदन है। आगे जो है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को यों देना ए पवन बतला फूल से एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब राधा जी कह रही हैं कि हे प्यारी पवन तोतिका, हे पवन तो सुन, अगर मेरे स्वामी कृष्ण जो है जब अपने भवन में बैठे हों और तुम उनके सामने गई हो,
उस समय तुझे अगर कोई मुरझाया हुआ कोई फूल तुझे दिख जाए, उस समय तुझे अगर कोई मुरझाया हुआ फूल दिख जाए, तो उस फूल को ला करके मेरे प्रीतम कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना, मेरे प्रीतम कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना। और जब तुम उस फूल को मेरे प्यारे कृष्ण के चरणों में चढ़ा दोगे, तब मेरे प्रीतम कृष्ण जब उस फूल को ज्यों ही अपनी निगाह से देखेंगे, त्यों ही तुम उनको बतलाना कि हे कृष्ण, जिस तरह से ये फूल जो है कुमला गया है, कुमला करके अपनी सौंदर्यता को खो चुका है, उसी तरह से एक बाला यानी कि एक लड़की यानी कि जो राधा जी हैं, राधा जी अपने को कहती हैं कि तुम कह देना कि एक बालिका, एक ब्रज की बालिका राधा जो है, इसी तरह से तुम्हारे वियोग में इस फूल की तरह से जो है कुम्हला गई है, यानी कि सूख गई है, और जो है वह अपने आप को फिर से हरित करने के लिए, फिर से खिलने के लिए उसकी अंतिम अभिलाषा यही है कि हे कृष्ण, वह तुम्हारे पैरों को चूमना चाहती है, यानी कि तुम्हारे कदमों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। अब आगे जो है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हूँ, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा किचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उठकंत होती। राधा जी कह रही हैं कि हे प्यारी पवन तुतिका, अगर तुम जब मेरे स्वामी से मिलने जाओगी, मेरे स्वामी कृष्ण से, मेरे प्यारे कृष्ण से जब मिलने जाओगी, और उस समय सौभाग्य से मेरे प्यारे कृष्ण अगर उपवन में यानी कि बाग में खड़े हों, वाटिका में खड़े हों, तो जो है तुम क्या करना, बाग में जो खोखले बाँस हों, बाग में जो ऐसे बाँस हों जो खोखले हों, बाग में जो हरे भरे बाँसों के झुरमुट होंगे, उन झुरमुटों में कुछ ऐसे बाँस होंगे जो खोखले हों, जिनमें छिद्र होगा, तब तुम जो है उन बाँस के छिद्रों में उसी तरह से प्रवेश करके आवाज़ निकालना जैसे कृष्ण मुरली से आवाज़ निकालते थे, जैसे कृष्ण अपने बांसुरी से आवाज़ निकालते थे, जिससे कृष्ण को जो है सभी गोपियों, कृष्ण को उन सभी गोपियों की याद हो आएगी जो उनके बांसुरी से मुक्त होकर के पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके उनके पीछे, उनके प्यार में बावली होकर के उनके पीछे पीछे चल देते थे। और जो बंसी स्वर्ण से दीर्घ उत्कंठा होती, और जो गोपिकाएं बंसी के बजते ही, बंसी की आवाज़ को सुन करके ही बहुत देर तक जो है उत्कंठित हो जाती थी, यानी कि भाव विह्वल होकर के अपने शुद्ध बुद्ध को भूल जाती थी। इस नाते हे पवन दूतिका, मेरे स्वामी कृष्ण से जाकर के जो है मेरी इन सब दशाओं को जाकर के बतला देना। तो आज यहाँ तक हमने देखा कि ये 4 पैराग्राफ जो है पैरा 16 से लेकर के पैरा 19 तक, और इसके संदर्भ से व्याख्या जो है आप लोग इस व्याख्या को सुन करके स्वयं संदर्भ से व्याख्या करेंगे, उसको लिखेंगे, इसके आधार पर जो कि कार्य के लिए जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों को करेंगे। इसका अगला भाग फिर अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।